देखो ये वाइड चैनल है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ तक आपको पानी दिख रहा है, पानी डायरेक्टली यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, इधर वाटर है क्या, वाटर ही नहीं है। ओके, यहाँ तक वाटर डेप्थ आ रही है, इसके बाद इधर वाटर डेप्थ ही नहीं है, ये पहले से ही क्रिटिकल फ्लो में था, यानी YC से कम वाले डेप्थ में वाटर था, इधर हम देख रहे तो वाटर ही नहीं है, दैट इज वाटर फ्लो। ओके, वाटर फ्लो अभी क्या हो रहा है, एक्सपांशन से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपांशन से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, सब जगह ये विड्थ है पहली, ये सेकंड विड्थ है, इट इज एक्सपांशन टू कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे इन्होंने डेप्थ ऑफ वाटर दिखाने को ना था, डेप्थ ऑफ वाटर के इसमें दिखाया नहीं, डेप्थ ऑफ वाटर आपको सेम ही दिख रही, दैट इज व्हाट इज, इट इज फ्लूइड, इट इज फ्लोइंग बट इट इज स्टडी टाइप, यूनिफॉर्म टाइप, that's why we don't see here any height difference. Channel expansion, अब एक्सपांशन वाला हमने देखा है कल, क्या होता है एक्सपांशन में, हाइट डिक्रीज, हाइट इट इज डिक्रीज ना गाइस, देखो यहाँ पे हाइट यहां तक है, वहां पे सम हाइट इट इज डिक्रीज। हेलो, नहीं समझ में आ रहा सर आपको। एक्चुअली प्रॉपर वीडियो नहीं है। हाँ एक मिनट, यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि ये विड्थ इतनी है, और यहाँ पे ये विड्थ आपकी यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखो, अगर आप देख रहे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ तक वाटर है, यहाँ पे बाद में देखो वाटर डेप्थ कम हो रही है, यहाँ पे वाटर डेप्थ रिड्यूस हो रही है, हाँ रिड्यूस इन लेस मैनर, रिड्यूस इन लेस मैनर, नॉट अ ह्यूज मैनर, ओके ह्यूज मैनर में लेस नहीं हो रही, रिड्यूस इन लेस मैनर, ओके। यहाँ पे देखो यहाँ तक वाटर है, और ये जो लेवल है यहाँ से यहाँ तक वाटर लेवल रिड्यूस हो रही तुम्हारी, वाटर लेवल कम हो रही तुम्हारी, 1 मिनट। एक भी वीडियो नहीं है इसका चैनल एक्सपेंशन का, छोड़ो। बोर्ड पर देखते हैं। समरी, जो लास्ट हमने देखा है चैनल एक्सपेंशन का समरी, नहीं सॉरी कॉन्ट्रैक्शन देखा ना हमने, कॉन्ट्रैक्शन देखा, अभी एक्सपेंशन देखने वाले हैं। दैट इज B1 B2, ये B1, दैट इज बेड स्लोप, बेड स्लोप कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा, Y1 यहाँ पे था, फिर Y2 कम हो रहा, Y1 से Y2 कम हो रहा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, ओके चैनल कॉन्ट्रैक्शन, ये हमने कल के इसमें देखा है।
अब ये सब क्रिटिकल फ्लो टू सुपर क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल टू सुपर क्रिटिकल। तो सब क्रिटिकल अप्रोच देखा हमने, सब क्रिटिकल अप्रोच देखा। यहाँ पे ये देखा कि इसका जो एनर्जी कर्व है, दैट इज E1 एनर्जी कर्व, ओके, दैट इज Q max, ओके, Q max, दैट इज YC, YC से मेरा Y2 बड़ा है एंड इससे मेरा Y1 भी बड़ा है, देयर इज माय Y1, ओके। सो Y1 के लिए आपका एक Q1 है और Y2 के लिए आपका Q2 है। तो जैसे जैसे आपका Y कम कम होते जाएगा वैसे वैसे आपका Q बढ़ते जाएगा सब क्रिटिकल में, ओके, सब क्रिटिकल में। और आपका Y YC तक जाएगा जब आपका BC तक जाएगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका जो Y1 है वो Y1 कहाँ पे है, वो B1 पे है। Y1 कहाँ पे है, B1 पे है, यानी Y1 आप बोलोगे तो आपका कहाँ पे है, B1 पे है, ओके। और Y2 कहाँ पे है आपका, Y2 आपका B2 पे है। अब B2 becomes a BC, then Y2 becomes a YC, B2 becomes a BC, then Y2 becomes a YC, तब आपका यहां पे क्या रहेगा, दैट इज नथिंग बट अ Q max, दैट इज नथिंग बट Q max। ये हमने कल देखा। अब Q max से भी ज्यादा जा सकता है, अगर Y2 आपका यानी B2 आपका और कम हो गया, BC से कम हो गया, तो आपका एक्चुअली एनर्जी 1 इट इज ग्रेटर देन द एनर्जी 2, यानी एनर्जी 1 भी आपका ग्रेटर हो सकता, E1 कैन बी ग्रेटर देन, अगेन कर्व बन सकता है कब, ये YC से आपका और कम हो जाएगा तो, लेकिन सुपर क्रिटिकल फ्लो नहीं होगा, सब क्रिटिकल फ्लो में ही रहेगा। सब क्रिटिकल फ्लो अप्रोच है ना, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकली, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। क्यों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, ये सब क्रिटिकल फ्लो है, सब क्रिटिकल फ्लो ऊपर रहेगा, सब क्रिटिकल फ्लो किस में रहेगा, YC से नीचे चले जाएंगे डेप्थ, तो अपन बोलेंगे कि सर ये तो सुपर क्रिटिकल फ्लो में चले गया। यस एग्जैक्टली, वो तो सुपर क्रिटिकल फ्लो में चले गया एक्चुअल में, लेकिन सब क्रिटिकल फ्लो का हम पढ़ रहे हैं, हम क्या का पढ़ रहा है, सब क्रिटिकल फ्लो का पढ़ रहा है। तो सब क्रिटिकल फ्लो के लिए YC से नीचे डेप्थ नहीं जाएंगी, और YC से नीचे डेप्थ नहीं जाएंगी यानी Q max से ज्यादा आपका Q नहीं जाएगा, तो आपका क्या होगी, एनर्जी लाइन ही चेंज हो जाएंगी। सीधी सीधी अपन ने दूसरी एनर्जी लाइन भी यहाँ पे देख ली, दैट इज E डैश, ओके, दैट इज Y, ये आपका सपोज ये अभी Q max है, ये भी आपका Q max है, Q max डैश, तो ये आपका Y2 डैश है, इट इज नथिंग बट YC नाउ, क्योंकि Y2 डैश आपका अभी नीचे चले गया है, तो इसके ऊपर ही आपका YC यानी यहां पे ही आपका YC डैश अभी शिफ्ट हो गया, तो ये आपका सब क्रिटिकल में, बट दिस थिंग इज इमेजिनरी, नॉट एक्चुअली प्रैक्टिकल, ओके। लेकिन आप बोल रहे हैं सब सुपर क्रिटिकल नहीं, सब क्रिटिकल फ्लो अप्रोच है, इसलिए सब क्रिटिकल फ्लो में अप्रोच में हमने ये सब कुछ देखा है, ओके, ये सब कुछ हमने देखा है। पहले ये Y1 Y2 दोनों सब क्रिटिकल में है, देन क्या हो रहा कि जब मेरा ये YC तक जा रहा, ये मेरा YC है, तब मेरा ये क्या हो रहा, ये BC तक जा रहा, और BC से भी कम होगा अगर, तो मेरा अपस्ट्रीम फ्लो डिस्टर्ब होगा, B2 इससे भी कम जाएगा, तब मेरा क्या होगा, यानी ये अगेन कम जाएगा, तब इधर कुछ तो भी ये Y1 डैश बढ़ जाएगा आपका, यानी यहां पे क्या होगा कि जब आपका ये Y2 इधर चले जाएगा तब Y1 डैश आपका बढ़ जाएगा, Y1 डैश ये आपका बढ़ जाएगा, यानी यहां पे अगेन Q max Q1 डैश कम होगा, Q1 डैश कम होगा, डिस्चार्ज कम रहेगा,
डिस्टर्ब हो जाएगा, ऊपर का फ्लो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। ये हमने कल के पहले इसमें देखा है, अभी समझा क्या? हाँ फर्स्ट इसमें, कौन से इसमें, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा है चैनल कॉन्ट्रैक्शन, सब क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो। नाउ वी गो टू द सुपर क्रिटिकल फ्लो अगेन, सुपर क्रिटिकल फ्लो अगेन। सुपर क्रिटिकल फ्लो में हमने जस्ट इसका उल्टा देखा, जस्ट इसका उल्टा देखा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसी जैसी y आपका कम हो रहा वैसे आपका q बढ़ रहा है, y इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द q, सब में क्या में, सब क्रिटिकल में। सुपर क्रिटिकल में y इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द q, जैसी जैसी हाइट बढ़ेगी वैसी वैसी q बढ़ेगा, जैसी जैसी हाइट बढ़ेगी वैसी वैसी q बढ़ेगा। ओके, डेप्थ ऑफ द फ्लो बढ़ेगा वैसी वैसी क्यू मैक्स बढ़ेगा सुपर क्रिटिकल फ्लो में, सुपर में, यहाँ पे सब, यहाँ पे नीचे सुपर। ओके, तो उसका भी एक समरी हम लिख लेते, वो बेटर रहेगा। देयर इज वन समरी। ओके, इरेज करूं मैं, ये पार्ट आपने लिखा है, ये पार्ट लिखा है, अगर आपको फिर से लिखना है तो टेक अ स्क्रीनशॉट, आप समरी की इस पर लिख लो, बेटर रहेगा। ओके, that is supercritical flow approach, supercritical flow, sorry, subcritical flow approach in channel contraction, in channel contraction, in channel contraction। ओके, मैं फिर से क्यों बता रहा, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको ये समझने को होना कि हाउ इट्स एक्टिंग, क्या हो रहा है एक्चुअल में। ओके, इसलिए मैंने फिर से बताया। मैं फिर से ये भी बताता काय का, आपके इसका भी बता देता। ये पहला है आपका सब क्रिटिकल फ्लो अप्रोच, द नेक्स्ट वी गो टू द सुपर क्रिटिकल फ्लो अप्रोच, सुपर क्रिटिकल फ्लो अप्रोच। अब देखते गए सुपर, सुपर देखते वक्त जस्ट लाइक दिस, सुपर में क्या हो रहा कि आपका बी जैसी डिक्रीज हो रहा वैसे ही आपका वाई इंक्रीज हो रहा। y1 सुपर, सुपर क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो, y1 y2, y1 y2। अब ये y1 y2 के लिए अगेन हम क्या देख लेते, हम स्पेसिफिक एनर्जी कर्व देख लेते हैं, दैट इज E1 स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, E1 स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। ये आपका Q मैक्स है, ये आपका एक y1 है, दैट इज Q1, दैट इज y1, दैट इज y2, दैट इज Q2। ओके, ये है। अब क्या हो रहा है, ये Q2 काय के लिए है, ये Q2 ये B2 के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, B2 कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, Y इंक्रीज हो रहा। सुपर में, सॉरी सुपर में सुपर में, सब में नहीं, सब में उल्टा था, सब में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, इंक्रीज हो रहा, डेप्थ इट इज इंक्रीज, डेप्थ इट इज इंक्रीज। सब में क्या हो रहा था, अभी थोड़ी देर पहले सब क्रिटिकल देखा हमने, सब क्रिटिकल में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था चैनल, तो मेरा क्या हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से मेरा विड्थ कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से
मेरा डेप्थ कम हो गया था सब क्रिटिकल में, लेकिन सुपर क्रिटिकल में क्या हो रहा है, डेप्थ इट इज इंक्रीज, डेप्थ इज कॉन्ट्रैक्ट कर दो, डेप्थ इज इंक्रीज, सुपर क्रिटिकल है। तो अभी ये भी मेरा कहां तक जा सकता है, y2 मेरा, जब अगर मैंने BC, अगर मैं फिर से इसको कम कर दूं, फिर से इसको कम कर दूं, यानी BC तक लेके जाऊं, तो मेरा y2 YC तक जा सकता है, y2 बिकम्स अ YC, यानी दिस इज अगेन इंक्रीज, YC it is equals to y2, that is nothing but a Q max. फर्दर डिक्रीजिंग द विड्थ, अगेन डिक्रीजिंग अगर कर दी मैंने, तो y2 इट्स ग्रेटर देन YC also, बट दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। ओके, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो ये है कर ही है, वो कर ही चेंज हो जाएगा, कर चेंज हो जाएगा, और जो y1 है y1 डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी अपस्ट्रीम साइड जो है दैट इज अपस्ट्रीम साइड, दैट इज डाउनस्ट्रीम साइड। तो अपस्ट्रीम साइड का फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अपस्ट्रीम साइड का फ्लो क्या हो जाएगा, अगर ये y2 आपका YC से बड़ा हो गया, YC से बड़ा हो गया, ये हो गया सपोज तीसरी केस, ये हो गया, यानी y2 आपका YC से बड़ा हो गया, y2 अगेन YC से बड़ा हो गया, तो आपका अगेन नीचे ये आ जाएगा, यानी y1 बिकम्स अगेन स्मॉलर, y1 डैश, ये y2 डैश, तब क्या हो जाएगा, E2 फिर से मुझे एक ये करना पड़ेगा, दिस इज माई Q max dash is nothing but a Q2 for y2, for y2। ओके, अगर मैंने BC से कम रखा है तो B2 इट्स लेस देन BC, अगेन कम कर दिया, तो यहां पे मैंने अगेन कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो अगेन कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये चीज हो सकती है, बट इट इज नॉट अ प्रैक्टिकली पॉसिबल, इट इज नॉट अ प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट थेरोटिकली ये बोला है, ऐसे ही हो सकता है करके। ओके, सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, समझा या नहीं समझा? सुपर क्रिटिकल अप्रोच when a channel contraction, when a channel contraction, any problem guys? Any problem about this behavior? If there is no problem, then we go to the further channel expansion, विड्थ कम विड्थ ज्यादा, उसके वजह से डेप्थ में क्या फर्क गिर रहा है ये हम देख रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने जाते हैं। ओके, निकाल लो ये भी समरी, समरी इंपॉर्टेंट है, समरी से आपको समझ जाने को ना सब कुछ, डायरेक्ट डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं रहने को ना। We go to the case 2, case 2, case 2, channel width expansion, channel width expansion in the direction of flow, in the direction of flow, this is direction of flow, huh? Direction of flow,
फ्लो इधर जा रहा है। ओके, तो वही देखा हमने, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के इसमें हम देख रहे हैं। अब इस पे पहली केस अप्रोचिंग फ्लो इज सबक्रिटिकल। अप्रोचिंग फ्लो इज सबक्रिटिकल। अब भाई सबक्रिटिकल फ्लो बोला है, अप्रोचिंग फ्लो इज सबक्रिटिकल। ओके, कैन आई इरेज दिस ऑल द थिंग्स? इरेज करूं ये? चालू तो है माइक? हाँ सर। ओके, डेप्थ कब कम ज्यादा नहीं होगी गाइस? डेप्थ कब कम ज्यादा नहीं होगी? लास्ट केस में डेप्थ कब कम ज्यादा नहीं होगी? अरे यार, ऐसे करोगे तो कैसे होगा? स्टेडी फ्लो रहेगा तब, स्टेडी फ्लो। स्टेडी केस में, रेस्ट केस में डेप्थ इज नॉट चेंज, डेप्थ इज यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल। स्टेडी केस में है तो, स्टेडी केस में है तो डेप्थ इज यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल रेस्ट केस में। ओके, but it is in flowing, then depth it is reduce or increase. Reduce in the subcritical, increase in the supercritical. Okay, next it is subcritical approach. Channel expansion. Channel is expand. Channel is expand here like this. Okay, that is B1. That here is flow B1, and here is B2. B1 and B2. Okay, B1 and B2. Next it is, अभी यहां पे क्या हो रहा है कि B1 से B2 के लिए जा रहा, सब क्रिटिकल फ्लो है। सब क्रिटिकल फ्लो है। एनर्जी कर्व, सब क्रिटिकल फ्लो, that is Q max. Here is Q, here is Y, that is E energy one line, energy one curve, and ये भी Q max है। तो Q max सब क्रिटिकल फ्लो क्या रहेंगे? Q max के ऊपर, यानी YC के ऊपर, that is YC। YC के ऊपर रहेगा। अब क्या होगा कि मैंने क्या कर दिया, विड्थ एनलार्ज कर दिया, विड्थ एनलार्ज कर दिया। तो ड्यू टू दिस एनलार्जिंग माय सब क्रिटिकल फ्लो, हाइट इट इज इंक्रीजिंग, हाइट इट इज इंक्रीजिंग। हाउ द हाइट इट इज इंक्रीजिंग? आप बोले सर इसको ही कॉपी पेस्ट कर दिया। यस, इसको ही कॉपी पेस्ट कर दो डायरेक्टली। ओके, सब क्रिटिकल में डायरेक्ट आप जो भी चैनल का आपका नेचर दिखता है उसको ही कॉपी पेस्ट कर दो, जैसे अपन ने सुपर क्रिटिकल ने अपना इसमें डेप्थ कॉन्ट्रैक्शन में किया था। सेम लाइक दिस, सेम लाइक दिस डेप्थ कॉन्ट्रैक्शन में भी हमने किया था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, वैसी की वैसी करो उधर
डाल दिया, इधर भी वैसी की वैसी डाल दिया। सुपर इसका उल्टा, इसका अपोजिट सुपर रहेगा। सुपर में क्या होगा फिर, ये इधर रहेगा और ये इधर रहेगा। ओके, तो आप ये हमेशा याद रखना, सब क्रिटिकल में जो भी चैनल का जैसे दिख रहा है वैसे उसका हाइट दिखेंगे, विड्थ कम हाइट कम। इसके पास पैसा कम है, कम एंजॉय करेगा, पैसा ज्यादा है ज्यादा एंजॉय करेगा। पानी ज्यादा है ना, या पानी कम है या पानी ज्यादा है, विड्थ ज्यादा है, पानी ज्यादा में भर सकता है, इसलिए वो ज्यादा हाइट तक जाएगा। दैट इज नथिंग बट y2 y2। अब y2 is greater than y1, what is q, what is discharge? ऑब्वियसली सब क्रिटिकल में जितना जितना y बढ़ेगा उतना उतना डिस्चार्ज घटेगा। डिस्चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द y। यस, तो here is nothing but a y2, that is q2, here is y1, q1, y1 q1। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, b1 यानी कहां पे है, b1 इज ग्रेटर देन b2, b1 इज ग्रेटर देन b2 है, तभी ये चीज हो रही है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, y1 पे क्या है, y1 पे आपका b1 है, यानी q1 कहाँ पे देख रहे हैं आप, b1 के लिए देख रहे हैं, और ये काय के लिए देख रहे हैं, b2 के लिए देख रहे हैं। तो b2 बड़ा है भाई, b2 बड़े के लिए क्या है, डिस्चार्ज कम है आपका, लेकिन y ज्यादा है, देयर इज अ हाइट इट इज ग्रेटर, हाइट इट इज ग्रेटर, डिस्चार्ज कम है, हाइट ग्रेटर है, यानी वेलोसिटी कम रहेगी, वेलोसिटी कम रहेगी। क्यों कम रहेगी भाई वेलोसिटी, अरे वेलोसिटी अगर ज्यादा रहती तो जल्दी जल्दी निकल जाता ना वाटर, वेलोसिटी कम है इसलिए तो हाइट बढ़ रही। अरे जमा हो रहा ना वहां पे, जिसके पास पैसा ज्यादा है उसके आजू बाजू में बहुत सारे लोग जमा रहता है, जिसके पास पैसा नहीं रहता है उसके आजू बाजू में कोई जमा नहीं रहता, हाइट कम रहती है उसके पास। ओके, अगेन लॉजिकली ट्रीटेड लाइक दिस। ओके, एंड दिस इज कॉपी पेस्ट, अगेन कॉपी पेस्ट, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं चैनल के सेक्शन को डायरेक्ट सब क्रिटिकल के फ्लो में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, दैट इज सब क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो। ओके, फ्लो इज लाइक दिस, फ्लोइंग डायरेक्शन। तो यहाँ पे अभी आपका फॉर, यहाँ पे क्या हो रहा है अभी आपका, Q2 is less than Q1, but Y2 it is greater than Y1, आपको यहाँ पे दिख रहा है Y2, यहाँ Y2, यहाँ पे मैं लिखता है ये Y2 है मेरा, और ये क्या है, ये मेरा Y1 है, यहाँ से लिखने से बेटर है, डोंट बी कंफ्यूज, दैट इज Y1 फ्रॉम दिस एंड दैट इज Y2 फ्रॉम दिस। ओके, सो अभी इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो सकता, एनलार्जिंग द चैनल, डिस्चार्ज विद जीरो, ये हो सकता, वाई विद मैक्सिमम, वाई विद मैक्सिमम, अरे भाई एसी कैसी होगा, वाई एकदम मैक्सिमम चल कैसी चले जाएगा। दैट इज अगेन इमेजिनरी टर्म, दैट इज अगेन इमेजिनरी टर्म। वाई इट इज इमेजिनरी टर्म, डिस्चार्ज कम हो जाएगा, डिस्चार्ज इज नियर अबाउटली जीरो, जीरो वी आर गेटिंग, डिस्चार्ज इज नियर अबाउटली जीरो। अगर वाई बढ़ेगा, बढ़ते 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 जाएगा तो डिस्चार्ज जीरो हो जाएगा, डिस्चार्ज जीरो हो जाएगा और वाई इंक्रीज हो जाएगा पूरा का पूरा, पानी पूरा थम जाएगा, पानी पूरा थम जाएगा। भाई पानी थम जाएगा, डिस्चार्ज नहीं है तो पानी थमेगा ना, स्टडी स्टेट में चले जाएगा। ओके, सो यानी अगर मैंने विड्थ अगेन बढ़ा दिया, अगेन बढ़ा दिया, अगेन बढ़ा दिया, तो ये अगेन कम हो जाएगा, यानी सपोज सपोज दैट विड्थ अगेन इंक्रीजेस, b2 dash, that y2 again increases up to this,
again q2 dash, q2 dash, this is increases, y2 dash। अब ये बढ़ते 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 जीरो तक जा सकता, कहां तक जा सकता, जीरो तक जा सकता। q2 becomes a zero if y2 is greater and width it is greater। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। कब पॉसिबल है, जब फ्लो रुक जाए, फ्लो रुक ही गया है तो बैक वाटर आएगा, डायरेक्टली बैक वाटर सर जाएगा, दैट इज डिस्टर्ब, y1 is disturbed when the q it is 0, y1 is disturbed, back water is coming। बैक वाटर से तो फ्लड आता बोलना सर, यस बैक वाटर से तो फ्लड आता, फ्लड आता, ओके। सो ये कब क्या होगा, ये होगा q2 tends to 0 and flow cannot be defined, flow cannot be defined properly, flow cannot be defined properly, ओके। ग्रेजुअली वैरिड हो रहा है, ग्रेजुअली वैरिड जा रहा है फ्लो, धीरे 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 वैरिड के लिए पहुंच रहा है, ओके। समझे क्या, ये समझे क्या, ये बताओ पहले। यहाँ पे क्रिटिकल तक पहुंच रहे क्या अपन, नहीं पहुंच रहे क्रिटिकल तक भाई, क्रिटिकल तक वगैरह नहीं पहुंच रहे। यहाँ पे क्या पहुंच रहे, यहाँ पे जीरो तक पहुंच रहे, क्यू मैक्स की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे बात कहाँ पे हो रही, Q2 की, Q को जीरो करने की बात हो रही। और वो जीरो कब होगा, जब इसका y बढ़ जाएगा, जब इसका y बढ़ जाएगा तब इधर ये y इसके साथ भी बढ़ सकता, अनडिस्टर्ब, यानी ये डिस्टर्ब हो सकता। कौन डिस्टर्ब हो सकता, अपस्ट्रीम साइड डिस्टर्ब हो सकता, दैट इज अपस्ट्रीम साइड, दैट इज डाउनस्ट्रीम साइड, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ओके। चैनल की इधर उधर का हमने देखा तो, ओके ओके। देन नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट बी। Approaching flow is supercritical, अप्रोचिंग फ्लो इज सुपरक्रिटिकल, सुपरक्रिटिकल फ्लो है अभी। अप्रोचिंग फ्लो क्या है आपका, सुपरक्रिटिकल। तो क्या होगा, सुपर है तो क्या होगा गाइस, सुपरमैन, सुपर है तो क्या होगा, अरे सुपर है तो क्या होगा, आपने सोचा ही नहीं, सुपर उल्टा है ना बाबा, सुपर इसके उल्टा, क्या हो रहा, एनलार्ज हो रहा, भी इंक्रीज हो रहा, उल्टा हो जाएगा, सुपर कम हो जाएंगे डेप्थ,
y1 y2, एक चीज ऐसे आती है कि y2 0, y2 इट्स बिकम टू 0, दैट इज b2, b1 b2 b1, ये बेड है और ये वाटर लेवल है। तो क्या हो सकता, पॉसिबिलिटीज, क्यू मैक्स, ओके क्यू मैक्स, ओके क्यू मैक्स, तो ये क्यू मैक्स से क्या के लिए, ये वाई सी मैक्स के लिए रहेगा, लेकिन मेरा क्या है, मेरा ये y1 है, दैट इज माई y1 और दैट इज माई y2, y2 पे q2 है, ये q1 है। तो अभी मेरा यहां पे भी क्या हो रहा, y1 इज ग्रेटर देन y2, y1 इज ग्रेटर देन, यहां पे भी नहीं, यहां पे y1 इज ग्रेटर देन y2, यहां पे क्या था, y2 इज ग्रेटर देन y1 था, यहां पे क्या हो रहा, q1 इज ग्रेटर देन q2, q1 इज ग्रेटर देन q2, जैसे यहां पे था q1 is greater than q2, okay q1 is greater than q2, okay q1 is greater than q2 हो रहा है। वन मिनट, q1 is greater than q2, so ये तो हमने अभी कर डाला, ये q1 है, ये q2 है, ये y1 है, ये y2 है, ओके सो आपका y1 और y2, अब क्या हो जाएगा, अब अगर मैंने इसको फर्दर इंक्रीज कर दिया, b2 डैश में चले गया, तो ये फर्दर डिक्रीज हो जाएगा, y2 डैश में चले जाएगा, और y2 डैश में चले जाएगा, इसलिए ये इधर मैं कम अगेन q2 डैश, that is nothing but again y2 dash, about to zero again, about to zero again, about to zero again, but यहां पे शूटिंग वेलोसिटी आएंगी, वेलोसिटी इज इंक्रीज, खतरनाक इंक्रीज, शूटिंग वेलोसिटी, हियर इज शूटिंग वेलोसिटी, देयर इज नथिंग बट अ स्कोरिंग वेलोसिटी, स्कोर करके लेके जाएंगे सब कुछ स्कोर करके लेके चले जाएंगे सब कुछ, ओके सो देयर इज b2 is greater than b1, okay q it is equals to q by b, so q1 it is equals to q divided by b1 and q2 it is equals to q divided by b2, q divided by b2, q divided by b2। आई होप सो आपको यहां तक समझा होगा। अभी इसके साथ हम भी आने वाला है, हम ये अच्छे से लिख लो प्लीज,
इसके साथ हम भी है। 1 मिनट। कोई डाउट इसमें? दोनों इसमें एनी डाउट गाइस? इफ इट इज नो डाउट देन सामने जाते हैं। ओके यहां पे आप लिख लो इफ, ये वाले पहले केस में, ए केस में, इफ b टू इंफिनिटी q2 it is equals to 0, q2 it is equals to 0. q2 it is equals to 0. यहां पे भी सेम, q2 it is equals to again 0, q2 is equals to again 0. Same thing is acting both here. Now case 3, okay. अब इसको हम के साथ देखना है अपने को, हम पू ओके एक्चुअली पेन का बहुत प्रॉब्लम चालू है, बहुत यानी इंक छोड़ रहा है और फिक्स हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है। ओके सो थर्ड केस,
केस 3 channel bottom rising with hump. अभी चैनल बॉटम क्या थे अपने? हॉरिजॉन्टल थे. चैनल बॉटम इज हॉरिजॉन्टल. अब यहाँ पे चैनल बॉटम राइजिंग है. चैनल बॉटम राइजिंग विथ हम्प, ये हमने देख लिया है ना. चैनल बॉटम राइजिंग विथ हम्प हमने देख लिया है. चैनल बॉटम राइजिंग विथ हम्प हमने देख लिया है. देखा या नहीं देखा? ये देखा है गाइस हमने. चैनल बॉटम राइजिंग हम्प हमने देखा है. हाँ, वीडियो में देखा है हाँ हमने. सर, वीडियो में. राइजिंग इन हम्प वीडियो में देखा है. ये लिखा नहीं है क्या? अप्रोचिंग सब क्रिटिकल फ्लो. अप्रोचिंग सब क्रिटिकल फ्लो. हाँ, लिहिलेलं पण आहे बहुतेक चॅनल बॉटम राईज हम बॉटम डायरेक्शन ऑफ फ्लो. यस. बट आपने ये लिखा है क्या? उसका स्पेसिफिक एनर्जी कर्व वगैरह लिखा है क्या? रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ फ्रंट सेक्शन मध्ये बघितला नाही. ओके, नो इश्यूज. अभी इसमें भी फिर से ले लेते हैं हम. ओके, चैनल बॉटम में अगर क्या हो गया तो क्या रहेगा? ओके, यानी विड्थ अगर डेप्थ अगर आपकी हम्प हो गई तो क्या रहेगा? ये हमने देखा है, तो भी हम फिर से एक बार देख लेते हैं. दैट इज हम्प. ओके, दैट इज हम्प. आपका जो बी है, विड्थ ऑफ द चैनल है, वो सेम है. अभी विड्थ ऑफ द चैनल कुछ चेंज नहीं हो रहा है. बी वही है. ओके, बी आपका वही है. दैट इज सब क्रिटिकल फ्लो. सब क्रिटिकल फ्लो हो रहा है. सब क्रिटिकल फ्लो हो रहा है. सो इस टाइप की हाइट आपको दिखेगा जब भी आपका चैनल बॉटम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. यहाँ पे एक हम्प आ जाएगा. हम्प इज नथिंग बट अ राइज, बोल सकते हैं इसको. राइजिंग, राइज. राइज, बॉटम राइज हो गया. बॉटम राइज हो जाने के कारण क्या हो गया कि आपका जो डेप्थ है वो डेप्थ कम हो गया. y1 it becomes to y2. y1 it becomes to y2. okay, y1 it becomes to y2. ओके, सो अभी क्या हो रहा, यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिक एनर्जी कर्व देख रहा, for the specific energy curve for E minimum, that type of curve I get, that is Q1, that is E minimum. यानी Y मिनिमम पे, YC पे आपका क्या रहेगा? E मिनिमम रहेगा. E मिनिमम रहेगा. एनर्जी इज मिनिमम. डिस्चार्ज इज सेम. ओके, इंटेंसिटी ऑफ डिस्चार्ज इज चेंज बिकॉज ऑफ विड्थ इज चेंज. विड्थ से विड्थ चेंज है क्या? विड्थ चेंज नहीं है, विड्थ सेम है, तो डिस्चार्ज भी सेम रहेगा. डिस्चार्ज भी सेम रहेगा. ये हमने देख लिया, आई थिंक सो. दैट इज E1 and
E2, E1 एंड E2। अब क्या हो जाएगा, अगर मैंने फिर से हाइट बढ़ा दी सपोज, यानी डेप्थ अगर बढ़ा दी, तो मेरा ये फिर से ये कम हो सकता, y2 मेरा कम हो सकता, यानी y2 मेरा बिकम्स yc तक आ सकता अगर मैंने हम्प अगर बढ़ा दिया तो। हम्प अगर बढ़ा दिया तो बैटरी इज ओवर। हम्प अगर मैंने बढ़ा दिया तो मेरा yc यानी जो y2 है, y2 जो है वो yc तक आ सकता। 1 मिनट। क्लियर है बोर्ड? हाँ सर। ओके। तो अगर मैंने जैसे हम और राइज कर दिया, और राइज कर दिया, तो मेरा yc बिकम्स यानी y बिकम्स yc, y बिकम्स yc। सर फिर मेरी y1 की एनर्जी इवन होनी चाहिए। That is E1, that is E2. Okay. Y1 is greater than Y2. E1 is greater than E2. Okay. If it is again increases, so this Y2 becomes a YC, So there is E minimum, के लिए जा सकता, ये चीज हो सकती। ओके, ये चीज हो सकती है। सो लिखो, रेफरिंग स्पेसिफिक एनर्जी कर E1 is greater than E2, Y1 is greater than Y1, Y1 is greater than Y2। ये तो हमने लिखा ही है, सॉरी मत लिखो। That is nothing but a changing Z। If 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 changing Z max, changing Z max हो जाएगा, तो that is changing Z max, it's nothing but a C, ZC। Okay, changing Z max is nothing but a ZC, it's nothing but a ZC। Then the E, it is minimum, E minimum क्या हो जाएगा, E minimum हो जाएगा। ओके, E minimum। So what is energy? Energy 1, it is equals to EC plus ZC, EC plus ZC, that is energy 1। Hence corresponding flow, अगर ये
ये मैक्स पे चले जाएगा, तो अब ये यहाँ पे यानी ये हम मेरा क्रिटिकल पे चले जाएगा, तो क्रिटिकल y2 becomes a yc, y2 becomes a yc, y2 becomes a yc, then e वहां पे क्या रहेगा, वहां पे मेरा e मिनिमम रहेगा, e मिनिमम यानी क्रिटिकल बन जाएगा, क्रिटिकल के लिए e मिनिमम रहेगा, मेरा एनर्जी मिनिमम रहेगा। सो एनर्जी मिनिमम रहेगा तो फ्लो बिकम्स अ क्रिटिकल, फ्लो बिकम्स अ क्रिटिकल, ऑब्वियसली क्रिटिकल डेप्थ पे क्या रहेगा, क्रिटिकल ही फ्लो होगा। ओके, हेंस द करस्पॉन्डिंग, hence corresponding to critical height, corresponding to critical height of hump, the flow in hump, the flow in hump, लिख रहे हो ना गाइस, लिख रहे हो ना आप? हाँ सर। ओके, the flow in, the flow in, सर एक रिपीट करो ना थोड़ा। हाँ ओके, hence corresponding to critical height, hence corresponding to critical height, corresponding to that's critical height, critical height, critical height of hump, height of hump, height of hump, that height of hump from this height of hump, okay, height of hump of flow is the flow in the hump portion, the flow in the hump portion, the flow in the hump portion, the flow in the hump portion is critical depth, is critical, is critical, is critical with y2 it is equals to yc, with y2 it is equals to yc, with y2 it is equals to yc, with y2 is equals to yc, with y2 it is equals to yc, y2 it is equals to yc, if del z, ये del z, del z, del c और del z c, आप del z c भी बोल सकते हैं, del z c यानी del z, या इसको मैं ये भी बोल सकता, del z c भी मैं बोल सकता, del z max और del z c, del z c if del z, if del z c is greater than del z c, यानी ये इससे del z अगेन del z c से बड़ा हो गया, यानी वहां पे लिखो del z इट्स मोर देन del z c, अगर इससे भी बड़ा हो गया, सपोज, सपोज टू बी, यहां पे ये del z है अभी, ये del z है अभी, ये किससे बड़ा हो गया, del z max से बड़ा हो गया, del z max से बड़ा हो गया, if del z more than del z c, then E2 shall be less than E minimum, E2 shall be less than E minimum, which is not possible, E2 shall be less than E minimum, which is not possible, E minimum से E2 small हो जाएगा, ऐसे अभी बोल रहा है, which is not possible, which is not possible, okay, which is not possible for a given upstream specific energy, for a given upstream specific energy, upstream specific energy, what is upstream, here is upstream, here is downstream, so for a upstream specific energy, upstream specific energy, for an upstream specific energy, in order to permit E2 is greater than EC, in order to permit E2 is greater than EC, E2 is greater than EC, greater than E2 is greater than E2, E2 is greater than EC, comma, E1 has increased to E1 dash, E1 has increased to E1 dash, आप बोलेंगे अभी ये कैसे होगा, E1 has increased to E1 dash, E1 dash में चले जाएगा, E1 dash में चले जाएगा, अगर ये मेरा इधर आ गया तो E2 इधर आ गया तो,
ओके, E2 इधर आ गया तो y फिर से कम हो जाएगा आपका, बट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसी बोला है। जो भी हम लिख रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, बट थेरोटिकली बोल सकते, थेरोटिकली इट्स बोल सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थेरोटिकली बोल सकते, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। ये E2 आपका E मिनिमम से कम नहीं रह सकता, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। E1 डैश, E1 डैश पे चले गया, ओके, E1 डैश पे चले गया, तो अपस्ट्रीम फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, विच इज मीन डैश अपस्ट्रीम फ्लो गेट्स डिस्टर्ब। इसका मीनिंग क्या है कि अपस्ट्रीम फ्लो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अपस्ट्रीम फ्लो अगेन y1, अब ये अगर और कम हो गया मेरा y2 डैश, अगर yc से कम हो गया तो ऑब्वियसली है ये मेरा y1 डैश पे चले जाएगा। अपस्ट्रीम फ्लो इट इज डिस्टर्ब, upstream flow it is disturb, which is mean that upstream flow get disturbed, upstream flow get disturbed। ओके, इसका मीनिंग क्या होगा, अपस्ट्रीम फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, यही तो लिख रहे बोलना कल से हम, यस वही है, कुछ चेंजेस नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट, referring specific energy curve, referring specific energy curve in subcritical region, in subcritical region, subcritical region, E1 increase to E1 dash, 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 Y1 increase to Y1 dash, Y1 increase to ये Y1 dash हो जाएगा, फिर Y1 increase to Y1 dash, Y1 increase to Y1 dash, it means the upstream flow get disturbed, which increase in depth in level, increase in level of y1 to y1 dash, it means, फिर से बताता मैं, it means the upstream flow get disturbed, upstream flow get disturbed with increase in level from increasing level from y1 to y1 dash, y1 to y1 dash, यानी y1 से y1 dash के लिए चले जाएगा। क्या यही हमने लिखा था क्या लास्ट इसमें एक बार बता दो प्लीज, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ये लिख के दिया है। अप्रोचिंग सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल, ये भी लिख के दिया है मे बी। इफ इट इज नहीं लिख के दिया है देन वी गो फॉर, एवढं नाही लिहिलं सर त्याच्यात. अच्छा फक्त आपण एनर्जीच्या टर्म्स मध्ये बोललोय तिथे है ना। हा, E1 इक्वल्स टू E2 प्लस डेल झेड. ओके ओके, नो इश्यूज, एनर्जीच्या टर्म्स मध्ये बोललोय, ठीक है, ओके लेना पड़ेगा फिर। अब ये हमने सब क्रिटिकल की बात कर ली भाई, अब सुपर क्रिटिकल की बात कर लेते हैं। ओके, अब सुपर क्रिटिकल की बात कर लेते हैं, सुपर क्रिटिकल में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। बी चैनल में बी, अप्रोचिंग सुपर क्रिटिकल फ्लो, हम होईल तेव्हा काय होईल, सुपर क्रिटिकल फ्लो।
This is that is P. Width सेम है, width में कोई चेंजेस नहीं है. क्या राइज हो रहा? बॉटम राइज हो रहा. तो सुपर क्रिटिकल फ्लो. जैसे ही बॉटम राइज कर दिया आपने, वैसे ही आपको पता है कि मैंने वीडियो दिखाया था, वैसे ही आपका ये राइज हो जाता. क्या राइज हो जाता? सुपर क्रिटिकल में डेप्थ राइज हो जाता, y2, that is del z, del z. Okay. Again we taken here. Okay, that is E max, YC, E minimum, E minimum. There is Q. तो स्मॉल q भी सेम रहेगा क्योंकि विड्थ सेम है, विड्थ चेंज नहीं है. y. ओके, अब क्या आ रहा? y1 डेप्थ. 1 मिनट. y1 डेप्थ, दैट इज माय y1 डेप्थ. y1 डेप्थ के लिए एक मेरा E1 है. y2 डेप्थ के लिए एक मेरा E2 है, दैट इज y2. ओके, दैट इज y2 डेप्थ एंड दैट y1 डेप्थ. y1 डेप्थ के लिए E1 है, y2 डेप्थ के लिए E2 है. ओके, y2 डेप्थ के लिए E2 है. अब यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखा होगा E1 इट इज इक्वल्स टू E2 प्लस del z. ओके, E1 इज ग्रेटर देन E2. E1 इज ग्रेटर देन E2. E1 बड़ा है E2 से. ओके, E1 बड़ा है E2 से. ओके गाइस, लिखो. ये बना लो पहले और लिखो. Hump. Second. Referring specific energy curve in the supercritical flow, there is super. ये क्या है? सुपर. सुपर क्रिटिकल. ऊपर क्या है? सब. That is specific energy curve. Specific energy curve. This is discharge. जैसे जैसे डिस्चार्ज वैसे वैसे स्पेसिफिक एनर्जी कर्व चेंज. ओके, सो डिस्चार्ज इज कांस्टेंट हियर. जहां पे विड्थ चेंज होगी वहां पे डिस्चार्ज इंटेंसिटी चेंज होगी. व्हाई? बिकॉज ऑफ डिस्चार्ज इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज डिवाइड बाय बी. दैट्स व्हाई डिस्चार्ज इंटेंसिटी चेंज हमने अभी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन में अभी हमने देखा. लेकिन यहाँ पे अभी कांस्टेंट क्या है मेरा? यहाँ पे अभी कांस्टेंट डिस्चार्ज है. वहां पे कांस्टेंट क्या था? एनर्जी थी. यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? डिस्चार्ज है. वहां पे एनर्जी क्यों कांस्टेंट थी? क्योंकि एक आपका एक ही लेवल पे था, हॉरिजॉन्टल पे था, इसलिए एनर्जी कांस्टेंट थी. अभी यहाँ पे कांस्टेंट क्या है मेरा? यहाँ पे कांस्टेंट है मेरा डिस्चार्ज. ओके ओके, नेक्स्ट. रेफरिंग स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, रेफरिंग स्पेसिफिक एनर्जी कर्व in super critical region
in supercritical region for E2 is less than E1. E2 is less than E1 यानी E1 is greater than E2 बोल सकते हैं. But Y2 is greater than Y1. Y2 is greater than Y1, but Y2 is greater than Y1. Hence the level of water rises in hum portion. सर पुन्हा सांगायला एकदा. E2 is less than E1. E2 is less than E1. एनर्जी 2 एनर्जी 1 से कम है. But Y2 is greater than Y1. Y2 is greater than Y1. Y2 is greater than Y1. Hence, the level of water rises in the hump. Level of water rises in the hump portion. Hump portion में क्या वाला? Level of water rises हो रहा. Level of water rises हो रहा in the hump portion. Okay. If अभी यहां पे फिर से घुस जाते भाई. अब इसको फिर से राइज कर देते. फिर से कितना राइज कर देते? इफ डेल जेड इट्स इक्वल्स टू डेल जेड मैक्स. अब डेल जेड मैक्स क्या रहेगा मेरा? डेल जेड मैक्स इट इज इक्वल्स टू डेल जेड सी क्रिटिकल. डेल जेड सी क्रिटिकल. ओके क्रिटिकल लिखो. इफ डेल जेड इट इज इक्वल्स टू डेल जेड मैक्स. Del z it is equals to del z max. It is equals to del z c. Del z c यानी critical. Then E2 becomes E minimum. Becomes E minimum. E2 becomes E minimum. And Y2 becomes YC. Y2 becomes YC. Y2 becomes YC. Okay, Y2 becomes a YC. लिखा आपने? लिखा क्या? हाँ सर. ओके नेक्स्ट बताता मैं. समझ गया ना ये क्या हो रहा? ये क्या हो रहा? अगर मैंने डेल जेड सी यानी हम मेरा क्रिटिकल तक पहुंचा दिया तो मेरा यहाँ पे जो डेप्थ है वो डेप्थ भी मेरा क्रिटिकल तक पहुंच गया. डेप्थ मेरा कहां तक पहुंच गया? क्रिटिकल तक पहुंच गया. ओके डेप्थ मेरा क्रिटिकल तक पहुंच गया है सुपर क्रिटिकल फ्लो में. ओके डेप्थ मेरा क्रिटिकल तक पहुंच गया. इतना मैंने देखा. अभी अगर मैं इससे भी बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा? अपस्ट्रीम फ्लो अगेन डिस्टर्ब हो जाएगा बाबा. यानी ये अपस्ट्रीम फ्लो है, ये डाउनस्ट्रीम फ्लो है, और मैं डेल जेड सी को इससे भी बढ़ा दूं, इससे भी एक ज्यादा कर दूं, डेल जेड सी से डेल जेड मेरा बड़ा कर दूं. ऑब्वियसली वाई सी यानी Y2 जो है Y2 और अगेन बड़ा हो जाएगा. किससे? YC से बड़ा हो जाएगा. तो YC से बड़ा होगा तो जो E मिनिमम है वो E मिनिमम से अगेन मिनिमम चले जाएगा मेरा E2. दैट इज नॉट पॉसिबल. That is not possible in practically. But तो भी लिखना पड़ेगा. ओके कि क्या हो सकता. So if del z is greater than del z max, del z अगेन ग्रेटर हो जाएगा del z max. ये जो del z max है इससे ग्रेटर हो जाएगा. If del z is greater than del z max, del z is greater than del z max, then E2 shall be less than EC max, EC minimum. That is E minimum is nothing but a EC. इससे भी कम हो जाएगा बाबा, इससे भी कम हो जाएगा. यानी
If del z is greater than del z max, then E2 shall be less than EC. E2 shall be less than, ये फिर से इधर आके कम हो जाएगा EC से. E2 is less than EC. E2 is less than EC, which is not possible. Which is not possible. Which is not possible. Which is not possible. Okay, लिख लिया. In order to permit higher hump, 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 changing z is greater than, यानी del z is greater than del z max, del z is greater than del z max, then the upstream flow get disturbed. यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे ये फिर y1 से नीचे चले जाए, y1 गेट्स अगेन y1 डैश नीचे आ जाएगा, E1 डैश के लिए चले जाएगा, बड़ा हो जाएगा, E1 इज ग्रेटर देन E1 डैश. ओके, व्हाट, अपस्ट्रीम फ्लो गेट डिस्टर्ब, अपस्ट्रीम फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, अपस्ट्रीम फ्लो गेट डिस्टर्ब with the increasing specific energy E1 to E1 dash, with increasing specific energy E1 to E1 dash, increasing specific energy E1 to E1 dash, increasing specific energy E1 to E1 dash, and decreasing depth of flow Y1 to Y1 dash, decreasing depth of flow Y1 to Y1 dash, decreasing depth of flow Y1 to Y1 dash. It means level of waterfall in upstream portion. It means level of waterfall in upstream portion. In upstream portion. Got it? समझा क्या? क्या चल रहा तो समझा क्या अभी ये? हाँ सर. ओके, नेक्स्ट हम्प हो गया. अभी ड्रॉप देख लेते बाबा, अभी ड्रॉप देख ले. ड्रॉप के बाद ये चैप्टर खत्म है. दिस चैप्टर इज ओवर. आप पूरे के पूरे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हैं इसके बाद. ओके, अभी ड्रॉप देख लेते. फोर्थ केस 4. अभी आपको पूरा आइडिया आ गया है कि क्या किससे क्या हो रहा. फोर्थ केस बहुत जल्दी हो जाएंगे. चैनल बॉटम ड्रॉप, in the direction of flow. Channel bottom drop in the direction of flow. This is nothing but a drop. Width सेम है, विड्थ को कुछ भी नहीं हुआ है, विड्थ सेम है.
width it is constant, upstream डाउनस्ट्रीम। अब अप्रोचिंग, इसमें ए, इसमें भी ए, अप्रोचिंग सब क्रिटिकल फ्लो, पहले सब क्रिटिकल, अप्रोचिंग सब क्रिटिकल फ्लो। अब यहां पे ड्रॉप हो रहा है, इंक्रीज हो जाएगा y1 that y2 सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल फ्लो डायरेक्शन इज हियर। हाउ द एनर्जी पैटर्न है, that is E minimum, here is discharge, here is energy minimum, or we can say energy critical, there is YC, E1, E2, there is Y1, there is Y2. If Y is increase, E is increase, Y is increase, E is increase, E2 is greater than E1, Y2 is greater than Y1, सब क्रिटिकल, ओके, सब क्रिटिकल। अब आपको इतना पता है कि मैं यानी ये जो ड्रॉप है, वो ड्रॉप मैं फिर से ज्यादा कर दूंगा, दैट इज ड्रॉप, फिर से ज्यादा कर दूंगा तो y1 बिकम्स yc हो सकता क्या? नहीं नहीं बाबा नहीं, y2 बढ़ सकता, बहुत बढ़ सकता, y2 बहुत बढ़ सकता, ओके, y2 बहुत बढ़ सकता, ओके, y2 बहुत बढ़ सकता, ओके, y2 बहुत बढ़ सकता। सो नोट if the drop is beyond the certain limit, certain limit के beyond चले गया, drop is beyond the certain limit, the flow becomes unstable, the flow becomes unstable, the flow becomes unstable, the flow becomes unstable। ये ड्रॉप बोल सकते हैं और फॉल भी बोल सकते हैं इसको, okay? फ्लो becomes unstable, फ्लो becomes unstable, ओके, अनस्टेबल हो जाएगा फ्लो, क्योंकि क्या हो जाएगा अगर ड्रॉप अब बढ़ते बढ़ते रहेगा क्या, अरे भाई कुछ भी हो सकता, बढ़ भी सकता, कम भी हो सकता, बाद में नहीं पता। अगर मैंने ड्रॉप एकदम ही नीचे कर दिया तो नीचे चले जाएगा ना पानी, तो इसलिए फ्लो अनस्टेबल हो जाएगा, फ्लो स्टेबल नहीं रहेगा फिर, ओके। नेक्स्ट, अप्रोचिंग सुपर क्रिटिकल, अप्रोचिंग सुपर क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल के लिए क्या होगा गाइस? व्हाट इज फॉर सुपर? व्हाट इज फॉर सुपर? दैट इज सब क्रिटिकल। देन बी, सुपर क्रिटिकल। कैन आई erase दिस? हाँ सर। उल्टा हो जाएगा, सुपर के लिए उल्टा, वाईसी वगैरह सब उसी की जगह रहेगा।
or drop, supercritical, just like this. Y1, Y2, नेक्स्ट E1 E2. अब यहां पे क्या है, यहां पे क्या हो रहा है, देयर इज Y1, देयर इज Y2. तो ये Y2 है और ये E1 है, ये E2 है. यानी यहां पे मैं बोल सकता कि Y1 is greater than Y2 but E1 is less than E2. E1 is less than E2. Okay, E1 is less than E2. अब आपका Y2 becomes a zero, flow becomes unstable. E2 it's infinity. Y2 कब जीरो हो जाएगा, जब आप ड्रॉप बहुत ज्यादा कर दोगे Y2 becomes a zero. Y2 becomes a zero. E2 becomes a infinity. E2 becomes a infinity, but the flow becomes a unstable. Flow it's unstable. Okay, flow becomes a unstable. Okay guys, so there is your chapter is over now. Chapter is over now. So one question is here. Please take one question, 2 questions. Question: a channel bottom rise. Question guys, first question. सर हे लिहिलं नाही. काय लिहून टाका, लिहून टाका. लिहून टाका, याच्यावरचेच क्वेश्चन्स आहे पूर्ण आता. इसके बाद तुम अभी ये पूरा का पूरा सॉल्व करके देखो खुद से. नंबर ऑफ क्वेश्चंस नियर अबाउटली बहुत है, 40 क्वेश्चन होंगे नियर अबाउटली. सॉल्व क्वेश्चन के साथ मैं बोल रहा हूँ, सॉल्व क्वेश्चन के साथ 40 क्वेश्चन होंगे. तो उतने सारे जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी के सभी क्वेश्चंस तुम सॉल्व करके देख लो प्लीज. यहाँ पे तो 16 क्वेश्चन दिखा रहा है, 16 ही क्वेश्चन है. बाद में ग्रेजुअली वैलिड फ्लो चालू हो जाएगा. इट इज नथिंग बट अ यूनिफॉर्म फ्लो के बाद वाला टॉपिक, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ग्रेजुअली वैलिड फ्लो. वन मिनट हो गया क्या, झालं काढून. हो सर. ओके, ली क्वेश्चन मग. A channel bottom rises by 0.2 meter. Channel bottom rises by 0.2 meter with an expression in the direction. Channel bottom rises by 0.2 meter with an expression in the direction of flow. Sorry, expansion लिया. With an expansion in the direction of flow. With an expansion in the direction of flow. Direction of flow from 3 meter to 4 meter. From 3 meter to 4 meter. From 3 meter to 4 meter. Repeat. A channel bottom rises by 0.2 meter
with an expansion in the direction of flow. With an expansion in the direction of flow. सर एकदा सांगा. Okay, सांगतो बाबा, लिहा क्वेश्चन. A channel bottom rises by 0.2 meter. Channel bottom rises by 0.2 meter. Rise हो रहा है 0.2 meter. 0.2 meter. With an expansion in direction of flow. With an expansion in direction of flow. With an expansion in direction of flow. In direction of flow. ओके हो गया. In the direction of flow from 3 meter to 4 meter. From 3 meter to 4 meter. The initial depth is 2 meter. The initial depth is 2 meter. ओके ये पार्ट ए था, इसका पार्ट बी लिख लो. अगेन पार्ट बी यानी केस बी. If the level of water surface fall by 0.15 meter. Fall by 0.15 meter. The rate of flow is. सॉल्व करो. लास्ट लाइन केस बी मत लिखो, उसी में देखिए. केस बी मत लिखो, उसी में देखिए कि वो अगर नहीं दिया रहता तो अपने को पता कैसे चलता कि कितना फॉल हो रहा करके. सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? गिवन चेंजिंग जेड के बारे में बोला है 0.2 मीटर. एंड वाटर डेप्थ है 2 मीटर. यहाँ पे फॉल हो रहा है डेप्थ
0.15 मीटर। तो ये कितना बचा फिर, 2 माइनस दिस, दैट इज y1, दैट इज y2 इट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 0.15 माइनस 0.2, 0.35 माइनस 1.65 मीटर, दैट इज नथिंग बट y2। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक्सपांड हो रहा है, that is 4 meter width, that is 3 meter width, b is equals to, ये तो मिक्स हो गया क्वेश्चन, यस एग्जैक्टली मिक्स हो गया। यहाँ पे चैनल राइज भी हो रहा है, बॉटम राइज, एंड विड्थ एक्सपांड हो रहा है, विड्थ एक्सपांड हो रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट इज द स्पेसिफिक एनर्जी, E1 is greater than, E1 it is equals to E2 plus changing Z, E2 plus changing Z. So what is E1 now, Y1 plus V1 square by 2G, it is equals to Y2 plus V2 square by 2G plus hump changing Z, that is nothing but a hump. Okay, this is your energy. So again, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, y1 क्या है मेरा, y1 इट इज इक्वल टू 2 मीटर। v पता है क्या आपको, v तो पता ही नहीं है। सो व्हाट इज v, व्हाट इज एरिया, व्हाट इज एरिया, व्हाट इज q, q इट इज इक्वल टू a इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इट इज इक्वल टू q by a, q by a। अब depth it is vary, so depth intensity is vary, but discharge is same, intensity of discharge is vary but discharge is same. So we have taken this, okay, so हम ये लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 प्लस q स्क्वायर बाय 2ga 1 स्क्वायर is equals to y2 plus q स्क्वायर बाय, डिस्चार्ज इज सेम, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व में डिस्चार्ज इज सेम, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। ओके, डिस्चार्ज इंटेंसिटी इज चेंज, व्हाई, बिकॉज द विड्थ इज चेंज, दैट्स व्हाई डिस्चार्ज इंटेंसिटी इज चेंज। डिस्चार्ज इंटेंसिटी इज नथिंग बट q by v, that's why we not taken discharge intensity here. Okay, g a2 square plus del z, so here is 2 plus q square divided by 2 into 9.81 into, here is 3 into 2, that is the area। ये 3 क्या है, विड्थ है, ये क्या है, y है, तो b into y it is nothing but area, that's why 3 into 2 plus 1.65 plus q square divided by 2 into 9.81 into, what is area now here, here is area is 4 into 1.6, b into 1.6, 4 into 1.665, that is area। what is z, z is 0.2, what is q, I want q,
सर एरिया स्क्वायर होना चाहिए। एरिया स्क्वायर ले लो प्लीज, ए स्क्वायर होने को ना, सही बात है। How much cube? How much cube, guys? मुझे कल आप सब लोग इसकी आपकी फॉर्मूला बुक बना के भेजो। आई वांट फॉर्मूला बुक फॉर दिस टॉपिक, ओके। और मैं डेली इसके फॉर्मूले के रिवीजन आपको लूंगा, क्योंकि दिस टॉपिक इज अराउंड 2 मार्क्स। और एक कंफर्म है दोनों सेट में। 24.70 एग्जैक्टली 24.70 मीटर क्यूब पर सेकंड। एडिशनल क्वेश्चन, additional question. In the above problem, surface remains horizontal. The surface remains horizontal. In the above problem, surface of water remains horizontal. Calculate the necessity necessary change in bottom level of the channel. Necessary change in bottom level of the channel, ये आपको निकालना है, ये आपको फाइंड करना है। चैनल बॉटम कितना चेंज होगा ये आपको फाइंड करना है, ओके। क्या बोला है सबसे पहले ये समझ लो, ये सब सेम है। सर हाँ बोला। क्लास किती वाजेपर्यंत आहे? हा लास्ट क्वेश्चन आहे आता, चला संपला। तुझा क्लास आहे का? हो सर। तू लिव्ह करून टाक ना, थोडंसंच आहे, जास्त काही नाही आहे, बघून घेशील व्हिडिओ सर आता। फोटोज बोर्डचा
हा फोटो सेंड करून टाकेल या बोर्डचा, काय हरकत नाही. ठीक आहे. हो सर. झालंच आहे, शेवटला आहे फक्त. ठीक आहे. आपको यही पूछा है कि ये चेंजिंग z कितना रहेगा, चेंजिंग z कितना रहेगा, ये पूछा. तो y2 मेरा क्या हो जाएगा, 2 माइनस चेंजिंग z हो जाएगा. y2 मेरा क्या हो जाएगा, 2 माइनस चेंजिंग z. अब ये यहाँ पे क्या होगा कि आपका यानी ये y1 इट इज इक्वल टू y2 कब रहेगा, y1 इट इज इक्वल टू y2 कब रहेगा आपका, when the y1 it is equals to y2, when the velocity of 1 it is equals to velocity of 2, तब y1 it is equals to y2 आपका रहेगा. velocity of 1 it is equals to velocity of 2, then आपकी यहाँ पे सेम velocity करेंगी, that velocity of 1 it is equals to velocity of 2 it is equals सेम रहेगा, velocity आपकी सेम रहेगी, तभी आपका y1 it is equals to y2 रह सकता, तभी आपका डेप्थ चेंज नहीं हो सकता. शॉर्टकट मेथड. ओके, शॉर्टकट मेथड लिखो. ओके लिखो. with a short reach of channel, short reach of channel, assume channel wide, no change in water surface, elevation means surface remains horizontal, as channel bed and water surface are parallel to each other, channel bed and channel surface and flow surface, water surface is parallel to each other, for which changing velocity bar changing time it is equals to 0. It is nothing but implies v1 it is equals to v2, so v1, if it is v1 is equals to v2, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम डिस्चार्ज 1 इट इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज 2 से हम v1 इट इज इक्वल्स टू v2 से हम निकाल सकते हैं. वी हैव टेकन दिस discharge 1 it is equals to discharge 2, a1 v1 is equals to a2 v2. Okay, then next what is a it is b1 y1, v1 it is equals to v2 get cancelled, a1 y1 it is equals to b2 y2. अब b2 y2 क्या है आपका, y2 ये है, वहां से निकल जाएगा, वहां से क्या निकल गया, b1 क्या है आपका 3, y1 क्या है 2 इट इज इक्वल्स टू b1 कितना है 4, y1 कितना है 2 माइनस डेल z. व्हाट इज डेल z, खत्म, क्वेश्चन इज ओवर. What is del z? What is del z, guys? .5 sir. 0.5. Okay, 0.5.
0.5 मीटर राइज, 0.5 मीटर हम्प, आप बोल सकते हैं 0.5 मीटर राइज, 0.5 मीटर हम्प। हिंट लिखो यहाँ पे, हिंट, हिंट, a water surface remains horizontal with a double transition, with a double transition, then a1 it is equals to a2, सीधी सीधी बात है, a1 it is equals सर to एक दस a water surface, a water surface remains horizontal, a water surface remains horizontal, a water surface remains horizontal, water surface remains horizontal with a double transition, 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 then a1 it is equals to a2, then a1 it is equals to a2, then a1 it is equals to a2, a1 it is equals to a2. If expansion in downstream, expansion in downstream, expansion in downstream, expansion in downstream, other side is rise, expansion in downstream, downstream में expansion हो रहा है, other side is rise, other side is rises. If contraction in downstream, other side is drop. If contraction in downstream, other side is drop, other side is drop, other side is drop. Please see here, ये आपका यहाँ का 162 पेज नंबर पे क्वेश्चन चालू हो रहा है। आपको सिर्फ 16 क्वेश्चन तक ही देखना है, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म फ्लो तक ही देखा है अभी तक, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो अपना होने का है। ओके, ये एक चैप्टर होता है, लेकिन इन्होंने क्यों पता नहीं मुझे, एक ही इसमें इन्होंने ओपन चैनल फ्लो में ही सबको बेड़ा डाला है। इसके बाद इन्होंने डायमेंशन एनालिसिस कर दिया। एक्चुअली दैट इज अ वन चैप्टर, दैट इज यूनिफॉर्म फ्लो इज ओवर, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो अभी चालू होने का है। ओके, यूनिफॉर्म फ्लो इज ओवर नाउ। तो अभी यूनिफॉर्म फ्लो का थ्योरी कहाँ तक है, आप कहाँ तक पढ़ोगे यूनिफॉर्म फ्लो। ओके, दैट इज ओपन चैनल फ्लो में नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म बोथ आर द फ्लो आते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने देखा यूनिफॉर्म फ्लो। बताता मैं कहाँ तक देखा है। तो 162 पेज नंबर से आप सॉल्व करो 16 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 16 तक। ओके, ये हमने अभी देख लिया है। डिजायर द क्वेश्चन ग्रेजुअली वैलिड फ्लो, ये होने का है। एक मिनट, दिस पार्ट वी आर सीइंग नाउ, हमने ये पार्ट अभी देख लिए हैं, ये पार्ट पूरे के पूरे देख लिए है ना। तो ये सभी क्वेश्चन जो भी है, ये भी आप, ये भी पार्ट हमने देख लिए हैं। देख लिए बोले तो हमने डिराइव कर लिया इसको। ओके, तो ये आपके पास पूरा अच्छे से लिख के भी है यहाँ पे बुकलेट में। तो बुकलेट ही पूरी के पूरी आपका यानी खजाना है, ऐसे पकड़ लो। यहाँ पे पूरा लिख के सब कुछ पार्ट हम यहाँ पे जो लिखे है वो भी हमने डिराइव किया है। सो आप गो टू द बुकलेट, बुकलेट के थ्रू भी जाओ, और बुकलेट में सब कुछ है। दिख रहा है ना बुकलेट आपको? हेलो? हाँ सर। हाँ, ये भी है, ये भी गिवन है, ये अभी हमने देखा है।
और देखने के बाद इसके जो भी क्वेश्चंस है यहाँ से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जो सॉल्व क्वेश्चन है उसको भी आप सॉल्व करो अप टू द ग्रेजुअली वैलिड फ्लो। तो यहाँ से ग्रेजुअली वैलिड फ्लो यानी नॉन यूनिफॉर्म, ये देखो इन द स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ये नेक्स्ट चैप्टर है, से 12.2 इट इज नेक्स्ट चैप्टर। आपको 162 पेज नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। दैट इज नथिंग बट अ ग्रेजुअली वैलिड फ्लो। ओके, दैट इज नथिंग बट अ नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन इन्होंने एक ही चैप्टर में कंप्लीट कर दिया है, क्यों किया मुझे नहीं समझ में आ रहा, अलग अलग होने को होना था। ओके, तो यहाँ तक आप जितना भी है सभी क्वेश्चंस देख लो, 20 क्वेश्चंस पूरे के पूरे, जो क्वेश्चंस नहीं है वो पूछो। हम ग्रेजुअली वैलिड फ्लो नेक्स्ट इसमें देखेंगे, यानी 11, 12, 13 के इसमें देखेंगे। ओके, 11, 12, 13 के इसमें हम उसको खत्म करेंगे, ठीक है। आफ्टर द 12th यानी हम फिर सिर्फ और सिर्फ शाम का ही क्लास लेंगे, सुबह का क्लास नहीं रहेगा। सुबह का क्लास आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए रहेगा। ओके, 1 मिनट। कॉलेज है क्या अभी आपका?